दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। बड़ी तेज़ी तो नहीं बनी है, लेकिन बड़ी तेज़ी पिछले दिनों जो बनी है उसके बाद में स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है 21 रुपये के आसपास। इसके बीच में एक बहुत ही ज़बरदस्त जो अपडेट निकल के आ रही है, आरबीआई ने रिकॉर्ड तोड़ डिविडेंड दिया है सरकार को। यानी इसका मतलब यह है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम बहुत मजबूत हो चुका है और बैंकों ने अपना प्रॉफिट था उसकी हिस्सेदारी सरकार को दी है। तो इसका मतलब यह है कि जो फाइनेंशियल सेहत है इंडिया की वो मजबूत हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है और बैंकें बहुत बेहतर कर रही है। जो पिछले दिनों खबरें निकल के आने वाले समय बैंकिंग सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, ये इस बात का सबूत है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस बार डिविडेंड ने बहुत ज़बरदस्त देकर डिविडेंड ये बात को साबित कर लिया है। अब यहाँ पे यस बैंक के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। यस बैंक के अंदर सबसे बड़े निवेशक के तौर पे अब जापानी बैंक एसएमबीसी आ चुके हैं। इससे क्या बदलाव होगा उसको समझेंगे और यस बैंक के लिए आने वाला समय कैसा होगा उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बाज़ार की तो आज देख सकते हो कि सेंसेक्स 81,721 के स्तर पे क्लोजिंग दी है 769 पॉइंट की तेज़ी के साथ। तो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। कल 650 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, आज उसकी भरपाई हो चुकी है। वैसे आज सुबह भी जब शुरुआत देख सकते हो कि बाज़ार की गिरावट के साथ हुई थी, लग रहा था कि आज भी बाज़ार दब जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जम के खरीदारी शुरू हुई और नतीजा ये रहा कि उस खरीदारी के दम पे बाज़ार ने शानदार तेज़ी बताई। तो फिलहाल बाज़ार में एक तरफा माहौल नहीं है, तेज़ी मंदी चल रही है। एक दिन तेज़ी बनती है, दूसरी मंदी बनती है। बाज़ार इस समय सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है और बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 55,398 के स्तर पे आज हमने क्लोजिंग दी है और आप देखें कि 456 पॉइंट की शानदार तेज़ी देखने को मिली। 0.83% निफ्टी बैंक ने भी आज दौड़ लगाई है। तो सेंसेक्स के मुकाबले निफ्टी बैंक में हल्की सी तेज़ी कम थी, लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात है उसने काफ़ी शानदार तेज़ी आज बताई है। 27,621 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 295 पॉइंट की शानदार तेज़ी देखने को मिली, यानी 1.08% निफ्टी प्राइवेट बैंक में दौड़ा। तो आज निफ्टी बैंक के मुकाबले निफ्टी प्राइवेट बैंक ने बेहतर किया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें यस बैंक की तो 21.12 पर क्लोजिंग देखने को मिली 0.72% की तेज़ी के साथ। तो अभी फ़िलहाल स्टॉक आप देखें तो सीमित दायरे में है। वैसे इंट्राडे में स्टॉक के अंदर कुछ हल्की सी गिरावट भी हुई थी, लेकिन फाइनली पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। अब ये आप इसकी 21.5 की तो प्राइस को समझ ही सकते हो, क्योंकि 21.5 रुपये की प्राइस में ही जापानी बैंक ने इसमें स्टेक ली है और अगर प्राइस शेयर 21 रुपये के आसपास तो हम कह सकते हैं कि अभी अपनी फेयर वैल्यू से नीचे है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखो, 3 मंथ का जो हाई है वो 21.95 का जो इसने अभी रिसेंटली बनाया था इस डील के बाद, यानी लगभग 22 रुपये तक पहुंचा। 1 ईयर का हाई 27.44 का है, वहाँ से गिरावट शुरू हुई। और 3 ईयर का हाई और याद है क्या 5 ईयर का हाई वो 32.85 का है। ये पिछले कुछ सालों में इसने जो शानदार तेज़ी बनाई थी पिछली तेज़ी के दौर में, वहाँ से जब स्टॉक गिरना शुरू हुआ तो आप देख सकते हो कि आधी कीमत पे आ गया। 3 मंथ का लो है 16.02 और ये इसका 1 ईयर का लो भी है 16.02। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ। अगर किसी ने 32 रुपये के आसपास खरीदारी की होगी तो उसका पैसा आधा हो गया सीधा। लेकिन अब इसमें भरपाई काफ़ी ज़्यादा हुई है, फिर से 16 रुपये से 21 रुपये तक पहुँचा है स्टॉक। 3 ईयर का लो इसका 12.25 का है और 5 ईयर का लो 10.50 का, यानी कोविड काल में 10.5 के आसपास था। और इसी 10.5 रुपये की भाव से ही SBI और दूसरी बैंकों ने स्टेक लिया था फिर से यस बैंक को खड़ा करने के लिए। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, आरबीआई ने सरकार के लिए खजाना खोल दिया है। 2.69 लाख करोड़ का डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है। रिकॉर्ड तोड़ डिविडेंड दे रही है इस बार आरबीआई सरकार को। तो केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने सरकार को रिकॉर्ड डिविडेंड देने का ऐलान किया है। आरबीआई ने कहा है कि वह वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड देंगे। ये वित्त वर्ष 2023-24 के मुकाबले यानी 2.1 लाख करोड़ से काफ़ी ज़्यादा है। ये पिछले साल के मुकाबले इस बार डिविडेंड ज़बरदस्त बढ़ा है। और वित्त वर्ष 2022-23 की बात करें तो डिविडेंड मात्र 87,416 करोड़ के आसपास था, यानी 2 साल पहले जो 87,000 करोड़ के आसपास का डिविडेंड बांटा था वो अब 2.70
लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। बहुत ही ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। यानी आप क्लियरली समझ सकते हो कि पिछले 2 सालों में बैंकिंग सिस्टम कितना मजबूत है और बैंकों ने कितना पैसा कमाया, तब जाके सरकार को ये डिविडेंड बांटने का मौका इनको दिया है। तो केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई। इस बैठक में घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान निदेशक मंडल ने अप्रैल 2024 मार्च 2025 के दौरान रिजर्व बैंक के कामकाज की चर्चा की और वर्ष 2024-25 के लिए रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी। इसके साथ ही बोर्ड ने 2.69 लाख करोड़ रुपए का सरप्लस केंद्र सरकार को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक आरबीआई की और इन बैंकों की, और सरकार को बहुत भारी बड़ी रकम मिली है जिसका इस्तेमाल देश को मजबूत करने में किया जा सकता है, क्योंकि इस समय हमें चारों तरफ से खतरा, और ऐसे में हमारा डिफेंस का जो बजट है बढ़ाना होगा, तो ये रकम उसमें काम में आ सकती है और देश के भले के लिए काम आ सकती है। काफ़ी बड़ी रकम जो है आरबीआई देने जा रहा है। अब यस बैंक ने तो देख सकते हो कि ये ऑलरेडी अपना अचीवमेंट कर लिया है, क्योंकि यस बैंक को काफ़ी समय के बाद एक बड़े निवेशक के रूप में जापानी बैंक का सहारा मिला है। वैसे मार्च महीने में अगर आप देखेंगे तो सब ने जम के खरीदारी की है। पहले से ही सिग्नल मिलने लगे थे कि यस बैंक आने वाले समय कुछ बड़ा करेगी, इसीलिए एफआई और एफपीआई की तरफ से देखें तो उन्होंने अपनी स्टेक को इंक्रीज किया। 26.74% की होल्डिंग थी क्वार्टर 3 में, जो क्वार्टर 4 में 26.88% हो गई है मार्च क्वार्टर में, यानी होल्डिंग बढ़ी। और इसके अलावा एफआई की संख्या भी बढ़ गई। पहले 568 थे जो क्वार्टर 4 में बढ़ के 584 हो गए, तो जम के निवेश बढ़ा है। म्यूचुअल फंड का आप देखें निवेश बढ़ता हुआ आपको दिखा देगा, वो भी ज़बरदस्त 0.74% के आसपास की होल्डिंग थी क्वार्टर 3 में। मार्च क्वार्टर में ये 1.65% हो गई, यानी म्यूचुअल फंड ने भी बहुत भारी निवेश किया है यस बैंक के अंदर। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की संख्या में भी वृद्धि हो गई। पहले 21 के आसपास थे क्वार्टर 3 में, जो मार्च क्वार्टर में बढ़ के 28 हो गए, यानी नए और म्यूचुअल फंड जुड़ गए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो इंडिया के डीआई है, उन्होंने भी अपना निवेश बढ़ा दिया है। पहले 65.59% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च क्वार्टर में 66.41% तक पहुंच गई है। यानी एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड सब ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। तो सीधा सवाल है कि निवेश घटा किसका, और वो है जनरल पब्लिक का। जनरल पब्लिक हमेशा पैनिक कर जाती है और लॉस बुक करके निकल जाती है, और ऐसे में बड़े फंड हाउस उस गिरावट का फ़ायदा उठा के खरीदारी करते हैं। जब निचले लेवल पे खरीदारी का मौका होता है तब एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड तो खरीदारी करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर हमेशा नुकसान बुक करके निकल जाते हैं, और यही बार यस बैंक में हुआ है। यस बैंक के जो शेयर रिटेल इन्वेस्टर के थे वो बड़े फंड हाउस ने इस समय अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो इस समय 20% की स्टेक लेने जा रहा है एसएमबीसी, उसमें 23.97% की होल्डिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। उसके बाद में एचडीएफसी बैंक की 2.75% की होल्डिंग है। आईसीआईसी बैंक के पास 2.39% की होल्डिंग है, और कोटक महिंद्रा बैंक के पास 1.21% की होल्डिंग है, और एक्सिस बैंक लिमिटेड के पास 1.01% की होल्डिंग है। ये सारी जो होल्डिंग है यह इस बार देख सकते हो कि आपको एसएमबीसी लेता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10% होल्डिंग अपने पास अभी भी रखेगी। वो 13% के आसपास की होल्डिंग ही देने जा रहे हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी भी एक बड़े निवेशक के तौर पर रहेंगे। सबसे बड़ी होल्डिंग एसएमबीसी रहेगी, उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे एलआईसी का भी अच्छा खासा निवेश है। 3.98% की होल्डिंग एलआईसी के पास है, जो बनी रहेगी। अभी वो अपनी होल्डिंग नहीं बेचेंगे। इसके अलावा 2 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इसमें आया हुआ है, जिसमें वेदांता होल्डिंग है जिनकी 9.20% की होल्डिंग है, वो अभी नहीं बेचेंगे, वो बने रहेंगे। इसके अलावा सीए बेस्क्यू इन्वेस्टमेंट 6.84% की होल्डिंग है। वैसे पहले उन्होंने बाजार में अपनी कुछ होल्डिंग ट्रिम की थी, उनकी भी 9% के आसपास की होल्डिंग थी, लेकिन अब ये दोनों बने रहेंगे, और ये भरोसा है कि आने वाले समय यस बैंक बेहतर करेगा, और इसी वजह से आप देख सकते हो कि ये निवेश बना हुआ है। अभी देख सकते हो कि 20% होल्डिंग एसएमबीसी तो लेगा, और आने वाले समय हो सकता है कि वो अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करे। उसके लिए रेगुलेटरी अप्रूवल लेने होंगे, उसके बाद में वो अपनी होल्डिंग को बढ़ा पाएंगे। लेकिन जो भी है यस बैंक के लिए सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।